वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हमने आपको बताना है कि भाई ज़्यादा अरसा जवान कैसे रह सकते हैं। आप कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके खाने से अगर आपको लगता है कि आपकी उम्र जो है उससे ज़्यादा आपका चेहरा आपकी उम्र बताता है तो क्या खाएं और क्या ना खाएं। अच्छा, हम अक्सर लोगों को देखते हैं और जब हम सिर्फ पूछते हैं यार ये शख्स क्या खाता है और अगर वो शख्स बता भी दे ना तो हम फॉलो नहीं करते हैं, मानते नहीं। हम कहते नहीं ये कुछ और होगा जो हमें नहीं बताया जा रहा। और दूसरी चीज़ ये भी हम कहते हैं नहीं जी हम इतना खुद पे जुल्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जवान नज़र भी आना चाहते हैं। तो पेट पूजा आप ज़रूर करें लेकिन एहतियात से करें। और हमें बाज़ औक़ात ऐसे अफराद से वास्ता भी पड़ता है जो अपनी मौजूदा उम्र के मुकाबले में कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े लग रहे होते हैं, कुछ बहुत ही छोटे लग रहे होते हैं। हाँ, और हम दोनों तरह से हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। हाँ, अगर आप चाइना के लोगों को देखें ना, हाँ, तो वो जैसे उमर चोर कहते हैं, तो वो उनके बारे में बहुत फिट होता है। ना तो उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, ना वो उनके चेहरे भी हशाश बशाश रहते हैं, फिट भी रहते हैं, स्लिम भी रहते हैं। उसकी वजह उनकी कुछ ऐसी डाइट हैबिट्स हैं। सो इसका मतलब है कि हमारी खाने पीने से और हमारी आदत से, ग़िज़ाई आदत से यकीनन फ़र्क पड़ता है। सो क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफेरा, बताइएगा कि आजकल अक्सर अफराद जो हैं वो अपनी उम्र से बड़े नज़र आते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं? खाने की वजह से ही सारा कुछ फ़र्क पड़ता है कि आपकी जिसे कहना चाहिए ना फेस एज वो क्या होगी? बिल्कुल सही बात है। एलिमेंट है एक मेन एलिमेंट है जिसकी वजह से आप उम्र से बड़े भी लग रहे होते हैं और उम्र से छोटे भी लग रहे होते हैं। उम्र जो वर्ड बिल्कुल सही है। जो अपनी डाइट प्रॉपर ख्याल रखना होता है, हेल्दी फूड ले रहा होता है, हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहा होता है, वो दरअसल अपनी उम्र के मुताबिक लग रहा होता है। लेकिन लोग समझते कि यार अपनी उम्र से कम लग रहा होता है, वो अपनी उम्र के मुताबिक लग रहा होता है। लेकिन जो लोग सही से फॉलो नहीं कर रहे होते वो बेसिकली अपनी उम्र से ज्यादा लगने लग जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि अगर मेरे 3 बच्चे हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते नहीं कि यार ये 3 बच्चों की अम्मा होगी। क्यों? बिकॉज आई एम फॉलोइंग द लाइफ स्टाइल व्हिच इज हेल्थ। तो ये वाली चीजें होती है, स्पेशली खवातीन पे जाके ये चीज बहुत रुकती है कि यार ये इतनी जवान कैसे लग रही है या इतनी यंग कैसे दिखती है। तो लगती नहीं है कि ये बच्चे के नहीं है कि ये मैथ है। तो मेन ग़िज़ा का ख्याल रखना है। इसके साथ भी बहुत सारे एलिमेंट है। आज के हमारे मुआशरे में स्पेशली बहुत डिप्रेशन है, बहुत नेगेटिविटी बात करें। जो ग़िज़ा है मेन एलिमेंट जिसको अपना अपने तरीके से फॉलो करेंगे तो आप अपनी उम्र के लग सकते हैं। आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएंगे। आपके मुफेरा एक तो माइक एडजस्ट कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ आपकी सुनने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा अपना माइक जो है वो एडजस्ट करके। तो हम आपसे बड़ा जस्टिस से जानना चाहेंगे कि फिर क्या खाएं और क्या ना खाएं। हमारे हम जो जहाँ पे आपने चाइना की मिसाल दी ना, तो वो लोग बहुत आप देखें कि उनके यहाँ बॉइल्ड फूड, अगर हम चाइनीज भी फॉलो कर रहे होते हैं तो अगर प्रॉपर प्योर चाइनीज रेसिपीज को हम फॉलो करें तो उसमें यूजुअली बॉइल्ड फूड होते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली खाने के बर्न नहीं हुए होते। हमारा क्या तरीका है, इतना पकाते हैं, इतना फ्राई करते हैं कि जो असल में हमारे जिस्म को उस सब्जी से या उस फूड से जो रिक्वायरमेंट है वो तो हम पका के खत्म कर देते हैं। हमें चाहिए होता है सिर्फ ज़बान का चटकारा। तो सबसे पहले हमें अपने ज़बान के चटकारे को खत्म करना होता है। सबसे मेन पॉइंट जो मैं आप यहाँ पे डिस्कस करूँ वो फूड नहीं है, वो है पानी। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो आपकी बॉडी अंदर से रिंस होती रहेगी, अंदर से डिटॉक्सिफाई होती रहेगी। सबसे मेन है जब आप अंदर से साफ सुथरे हैं, लाइक अगर आप एक चेहरे की बात करें, अगर आपने चेहरा नहीं धोया क्या गंदा सा लग जाता है। और इस तरीके से अगर आपकी बॉडी अंदर से रेंज नहीं हो रही होती तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिसमें कि मेन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन। बिल्कुल ठीक है। ये अगर हम हमजा उसकी बात करें ना, हम अपनी लोकल हिकमत की उफेरा आप भी यकीनन सुन रही होंगी, तो कब्ज़ जो है ना उसे उम्मुल अमराज कहते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए कि ये कॉन्स्टिपेशन, जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं वो समझते हैं कुछ नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा पेट का मसला। पेट का मसला नहीं होता। आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती उन तमाम न्यूट्रिएंट्स की जो कि आप खा रहे होते हैं। अच्छा। वो ना आपके जिस्म का हिस्सा बन रहे होते हैं, ना उसकी वजह से गैर ज़रूरी टॉक्सिक केमिकल्स बन रहे होते हैं जो कि आपके पूरे जिस्म को मुतासिर। टाइम का भी तो बड़ा एक होता है कि ये चीज़ उस टाइम खानी चाहिए, ये चीज़ उस टाइम नहीं खानी चाहिए। कई बातें हमने बुजुर्गों से सुनी और आज साइंस बता रही है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो सुबह में खाना चाहिए, शाम में खाना चाहिए। उफेरा, इन चीजों से कितना फर्क पड़ता है कि टाइम कितना दुरुस्त होना चाहिए किसी चीज को खाने का? यहाँ पे मैं फल की बात करूँ, अगेन हमारे लाइफ स्टाइल का बहुत मसला है। अगर हम फल भी चलते फिरते खा लेते हैं, हालांकि फल और कच्ची सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह
इतनी बेहतरीन अल्लाह ताला की नेमत है जो कि आपकी बॉडी को अंदर से डिटॉक्सिफाई करती है, लेकिन उसका जो फल हम ले रहे होते हैं उसका बेस्ट टाइम होता है जब आपका स्टमक एम्प्टी है। मोस्टली जो अगर मैं टाइम आप लोगों को सजेस्ट करूंगी वो होता है मिड मॉर्निंग, लाइक आपने 8 से 9 बजे तक नाश्ता कर लिया है, फिर जो 11 से 12 बजे का टाइम होता है वो आपका ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट हो चुका होता है, उस वक्त आपका एम्प्टी स्टमक होता है, तो जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स, विटामिन वगैरह है उनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है, वो डायरेक्ट आपको अच्छे तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स दे सकते हैं। उसी के बाद बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो कि लोग अक्सर रात के खाने के बाद चख लेते हैं, खा लेते हैं कि केला रखा हुआ है तो रात के खाने के बाद खा लिया। तो प्लीज रात के खाने के बाद फल ना खाएं, क्योंकि फलों का कोई फायदा उस वक्त नहीं होता, इनफैक्ट वो नुकसान ज्यादा कर सकते हैं। और जहाँ तक बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की बात है तो फास्टिंग की आप बात कर रही थी फरहा, रमजान आ रहे हैं, मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि अपने खाने में अल्लाह ताला प्यारे नबी की सुन्नत भी है कि उन्होंने ये मतलब एक प्लेट में एक जगह रखकर आप अपना खाना खाएं, पूरी भूख से खाना नहीं खाएं। तो वो यही रीजन है कि आप, इसकी मैं एग्जांपल दूंगी कि एक ब्लेंडर है, आपने ब्लेंडर में अगर कुछ ब्लेंड करना है तो आपने अगर पूरा ऊपर तक भर दिया उसको तो वो प्रॉपरली ब्लेंड नहीं होता। इसी तरीके से हमारा जो स्टमक का पूरा सिस्टम है, निज़ाम है जो हम खाना खा रहे होते हैं वो अंदर जाके जब उसकी पूरी ब्लेंडिंग हो रही होती है और उसके न्यूट्रिएंट्स डिवीजन हो रहा होता है तो वो प्रॉपर, अगर आप बहुत भर के खा लेंगे तो वो आपका प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं होती, प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से आप बीमार पड़ते हैं, मोटे होते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद जब आपका पेट मुस्तकिल भरा रहेगा और आपकी जो बॉडी सिस्टम है, जो आपका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम है, उसको प्रॉपर काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा तो आप बीमारियों का शिकार होंगे। और उसको काम करने का प्रॉपर मौका उस वक्त मिलेगा जब आप उसको रेस्ट देंगे। तो आपके खानों के बीच में रेस्ट होना चाहिए, टाइम थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। दूसरा ये कि आपने कम खाना चाहिए, लाइक अगर आप एक प्लेट भर के खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है तो आप क्वार्टर प्लेट खाएं, आप हाफ प्लेट खाएं, थोड़ा थोड़ा सा खाएं, लेकिन भले से आप लोगों को ये भी शिकायत है जब डाइट प्लान्स हम लेते हैं ना वो इतने मुश्किल होते हैं कि हम तो उनको फॉलो ही नहीं कर सकते। पाकिस्तानियों की रूटीन इस तरह की होती है कि हम कैसे 5 मील्स लें, 4, 6, किस तरह से वो ज़्यादा करें, थोड़ा थोड़ा कैसे खाएं। तो उसके लिए आप क्या बताएंगे कि कितना ज़रूरी है फॉलो करना, कोई अंदर चीट मील भी कर लेना चाहिए, कोई चीट डे भी होना चाहिए? उसके लिए सिर्फ हाथ रोकना पड़ता है थोड़ा सा हाथ रोकना पड़ता है। पर उसके बारे में ये कहूँगी, देखिए इट डिपेंड्स अपॉन एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि मैं भी डाइट प्लान दे रही होती हूँ, तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आपके कितने केजीज हैं जो कि आपको रिड्यूस करने हैं। अगर एक खातून या एक भाई मेरे पास आते हैं 120 केजी के, तो उनको थोड़ा सा मैंने टफ डाइट प्लान देना है, साथ में उनका एक्सरसाइज रूटीन भी टफ है। शुरू के 3-4 महीने उन्होंने टफ गुजारने, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत अरसे अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल रखा हुआ था। तो वहाँ पे थोड़ा सा लो डाइट प्लान होता है जिसमें हम कार्ब्स हटा देते हैं, जिसमें हम फैट्स हटा देते हैं, चावल रोटी ये सारी चीजें हटा देते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि 10 से 15 केजी रिड्यूस करने, तो वो बहुत आसानी के साथ पोर्शन कंट्रोल के साथ हो जाते हैं। उसमें आप हफ्ते में 2 दिन अपनी मर्जी का खाना भी खा सकते हैं, सारी चीजें ले सकते हैं, फ्राइड आइटम्स भी ले सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करना है किस तरीके से लेना है और कौन से कॉम्बिनेशंस लेने हैं। लाइक अगर आप दोपहर में खाना खा रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं कि आप चावल खाएं, आप दाल और चिकन के कबाब बना के सब्जी के साथ खा सकते हैं, वो भी बहुत मजे के लगेंगे। उनकी रेसिपीज भी साथ में डाइट प्लान के साथ प्रोवाइड की जाती हैं कि आपका जो ज़बान का चटखारे की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी और आप डाइट भी फॉलो कर रहे होंगे और आप वेट भी बहुत अच्छे तरीके से लूज कर सकते हैं और आप फिट रहेंगे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फैरा, आप हमारे साथ रही और आपने हमें गाइड किया वक्त को कैसे आप धोखा दे सकते हैं, लोगों को भी कैसे आप धोखा दे सकते हैं, अपनी उम्र चोर आप कैसे बन सकते हैं कि जो आप लोगों को देख के कहते हैं सेहतमंद कैसे रह सकते हैं। हाँ, सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। अब सेहतमंद लोग जो है ना वो खेल के मैदान में जाते हैं और खेलते हैं, और अब हम जा तो नहीं सकते, सिर्फ 20% लोग जा सकते हैं। PSL का इंतज़ार है, कल से PSL का ऐसा जो है शोर शुरू हो जाएगा, मुकाबले शुरू हो जाएंगे, चौको छक्कों की बारिश होगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। बिल्कुल से मुझे अपने बचपन का ना मुहावरा याद आ गया, हम याद किया करते थे ना, अल-अक्लुस सलीम व फिल जिस्मिस सलीम, कि सेहतमंद जो अकल है, जहन है, वो एक सेहतमंद जिस्म में होता है। तो ये जो हेल्थ हमारी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। सो क्रिकेट में चौके छक्के विकटें उड़ने का इंतज़ार, दीवानों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। PSL का रंगारंग मेला कल से कराची में सजने जा रहा है। इफ्तिताई मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और दिफाई चैंपियन कराची किंग्स के दरमियान होगा। बिल्कुल जी, और PSL का सीज़न 6 है और इसमें एंटरटेनमेंट की भरमार होगी। इवेंट को 4 चांद लगाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की स्टार्स जो हैं
वो पाकिस्तान में आ भी रहे हैं, आ भी चुके हैं, और हम बात करेंगे कि कौन सी टीम ऐसी है जो ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है। क्योंकि कुछ तगड़ी टीम नज़र आ रही है, कुछ लोगों से पूछो करेंगे यार सारी टीम्स इस दफ़ा बहुत ही अच्छी हैं, देख के नहीं कहा जा सकता आपको कौन सी टीम ज़्यादा तगड़ी लग रही है? अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों कराची किंग्स जो है वो सबसे बेहतर लग रही है। पिछली दफ़ा भी मुझे कराची किंग्स ही बेहतर लग रही थी, और मैं कराची के साथ था भी जब फाइनल भी हो रहा था, आपको याद? बिल्कुल याद है, और मैं लाहौर को सपोर्ट कर रही थी उसमें। लेकिन यह है कि अभी हम बातचीत करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ इमरान, स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, आप किसको सपोर्ट करेंगे? कल वैसे तो वो लाहौर कलंदर्स कह रहे हैं कि हम तो जीत से ही शुरू करेंगे मामला, मगर ज़रा प्रैक्टिस मैच में मामला उलट नज़र आया। मुल्तान सुल्तान से उनका जो हारना है उसको कितना दिल पे लिया जाए जो कलंदर फैंस हैं वो। बहुत शुक्रिया फ़रद। देखिए, ये इसका इन्हिसार होता है कि कोई टीम किस तरह से टूर्नामेंट का आगाज़ करती है। अभी आप लोग दोनों भी बात कर रहे हैं कि किसी से भी पूछें तो वो यही कहते हैं कि सारी टीमें तगड़ी हैं, किसी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होती हैं, ड्राफ्ट में आप अपने खिलाड़ियों को बरकरार रख पाते हैं, आपके पास खुला दरवाज़ा है कि आप किस खिलाड़ी को लेना चाहें, किसको ना लेना चाहें, तो आपके पास कोई रुकावट नहीं होती है। प्लेयर्स का पूल भी बहुत बड़ा होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हर टीम यही कोशिश करती है कि जो बेहतरीन दस्तयाब खिलाड़ी हैं उनका इंतखाब किया जाए, और इसमें लोग अपनी अपनी हिकमत अमली के मुताबिक खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं। अब इसमें जब पहला मरहला शुरू होता है, इब्तदाई 2-3 मैचेस होते हैं, तो टीमों के कॉम्बिनेशन बनते हैं और उसमें कुछ ना कुछ सूरत हाल वाज़े होती है। और उसके बाद फिर जब 2-3 मैचेस के बाद टीमें दोबारा एक नई शेप में आती हैं, एक नए रंग में आती हैं, फिर असल रंग जो है PSL का उस वक्त नज़र आता है जब 2-3 मैचेस खेले जा चुके होते हैं। इब्तदा में लोग अपनी अपनी पसंदीदा टीमों के साथ चलते हैं। मुल्तान सुल्तान को आप पहले सीज़न में देख लें, फिर गुज़िश्ता सीज़न में देख लें, इवन आप लाहौर कलंदर्स को पिछले सीजन में देखें तो जब उनके पहले 3 मैचेस थे तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इतने शानदार अंदाज में कमबैक करेंगे और फाइनल तक चले जाएंगे। इसी तरह से आप पहले सीजन्स को देखें जब कराची और जब कोयटा और पेशावर ज़ल्मी बहुत उम्दा खेल पेश करते रहे, शुरू से इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत उम्दा खेल पेश करती रही, लेकिन गुज़िश्ता सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड बावजूद उसके कि उन्होंने नया कप्तान बनाया, कप्तान ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन वो फिनिश टेबल पर अच्छे नंबरों पर नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक है इमरान, तो हम यहाँ पर टीम वाइज बात करेंगे, टीम की स्ट्रेंथ की बात करेंगे कि इस टीम की स्ट्रेंथ क्या है। तो मरकज से शुरू करते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से शुरू करते हैं। कप्तान है जो शीले हैं, बहुत अच्छा वो खेल भी पेश कर रहे हैं और अब ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं, तो वो टीम कैसी है? की प्लेयर्स कौन से हैं? देखिए, फ़हीम अशरफ उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट वो हाल ही में खेल रहे हैं, बिलखुसूस बैटिंग के शोबे में वो अपनी टीम के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। फिर आपको किसी भी तर्ज की क्रिकेट में मैचेस जीतने के लिए विकेट्स लेना ज़रूरी होता है, और हसन अली उस टीम में गए हैं, उससे यकीनी तौर पर उनका कॉम्बिनेशन बेहतर होगा। और उसके साथ साथ आपने जैसे शादाब का जिक्र किया है, शादाब एक अच्छे कप्तान की हैसियत से तो सामने, एक अच्छा कप्तान तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक नौजवान कप्तान की हैसियत से सामने आए हैं। आपने कहा कि वो ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं, यकीनन वो ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव इस लिहाज से ज़रूर होगा कि आप देखें कि टीम में, पाकिस्तान की टीम में जो नए स्पिनर्स आए हैं, बिलखुसूस राइट आर्म लेग स्पिनर्स, जिस तरह जाहिद खेले, जिस तरह से उस्मान कादिर खेले, तो इस PSL के ज़रिए शादाब ने अपनी अहमियत को मनवाना है और उन्होंने ये साबित करना है कि अभी भी वो पाकिस्तान के T20 फॉर्मेट में सबसे उम्दा खिलाड़ी हैं। तो इसलिए जो जी एक छोटी सी मैं भी जानना चाह रही थी कि आकिफ जो है वो इंजर्ड हैं और उनकी जगह ज़ीशान जो है वो है, तो ये छोटी छोटी जो रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं टीम में, इससे भी कोई फ़र्क पड़ेगा? ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रही हैं। देखो, बिल्कुल फ़र्क इसलिए पड़ेगा कि आकिफ जो थे वो एक अच्छे गेंदबाज की हैसियत से ऊपर आए थे, उनके पास तजर्बा भी था, और वो कोई ये नहीं कहा जा सकता कि आपको उसको दूसरे दर्जे के खिलाड़ी कह सकते हैं। आकिफ एक बड़े उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर थे, और उनसे फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि आपको एक्सपीरियंस है, आप तजर्बा रखते हैं, आप पहले उस माहौल में खेल चुके हैं, आप फिर होम ग्राउंड में आए हैं,
आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है जी। कराची किंग्स की बारी आ गई। कराची किंग्स में हमें बताएं, सबसे पहली तो बहस ये हो रही है कि क्या बाबर को कप्तान होना चाहिए था, क्या इससे फ़र्क पड़ता है या लाहासिल बहस है? और दूसरा, मोहम्मद आमिर पे कितनी नज़रें होंगी, क्या किसी और की भी नज़र होगी या सिर्फ क्राउड की नज़रें होंगी मोहम्मद आमिर पर? 20% क्राउड की नज़र होगी और बाकी 80% उनकी नज़रें होंगी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। उनकी नज़रें लगेंगी या उनकी नज़रों में ये जचेंगे? देखिए आमिर, दो आपने बात की कि लाहासिल बहस। देखें, इमाद एक तजर्बाकार कप्तान है, एक तजर्बाकार खिलाड़ी हैं और मेरा तो ये ख्याल है कि उनको पाकिस्तान की टीम का भी कप्तान इस फॉर्मेट में ज़रूर होना चाहिए था। जबकि बाबर को बनाया गया, हमें उस पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप अपनी फ्रेंचाइज क्रिकेट में जाते हैं तो आप देखें कि पिछले जिस टीम को आप गुज़िश्ता पर सपोर्ट कर रहे थे और जो टीम आपके कहने के मुताबिक और शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच भी खेल रही है और वो टीम डिफेंडिंग चैंपियन भी है, हाँ जी। तो डिफेंडिंग चैंपियन को कप्तान कैसे बदला जा सकता है? तो उन्होंने अपने कप्तान को बरकरार रखा है और ये अब फ्रेंचाइज क्रिकेट के अपने तकाजे होते हैं, पाकिस्तान की टीम के अपने तकाजे होते हैं। अब कराची किंग्स ये नहीं कह सकता कि चूंकि अमाद हमारा कप्तान है और वो फातेह कप्तान है, पाकिस्तान का कप्तान भी उसको बनाए, इसलिए। और दूसरी बात, ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, इमाद वसीम और बाबर दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक ही रीजन से ये क्रिकेट खेलते रहे हैं पाकिस्तान टीम में आने से पहले, और इमाद की इनके साथ अच्छी दोस्ती है, इसलिए अब इस फ्रेंचाइज क्रिकेट के तकाज़ों को देखते हुए बाबर के हवाले से ये इस पर बात करना ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि उसको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। लेकिन दें कि वो एक नयाम में दो तलवारें वाला मामला तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो ऑल 5 फॉर्मेट्स में टॉप 5 में है, ऑल फॉर्मेट्स में बाबर आजम जो है फॉर्म तो उनकी बहुत ज़बरदस्त है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एक नयाम में दो तलवारें हैं, वो दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके माबैन अच्छे ताल्लुकात भी हैं, वो इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो आपने जिक्र किया कि खिलाड़ियों के हवाले से, देखें मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के हवाले से इस सुपर लीग में चूंकि आपने देखा कि उनके माजी करीब में जिस किस्म के तनाज़ात या जिस किस्म के बयानात का तबादला हुआ है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होगा तवक्कुआत का कि वो अच्छा खेल पेश करें और जो वो कह रहे थे उसको खेल के मैदान में साबित करें। जहाँ तक ताल्लुक इनका है कराची किंग्स का, देखें बाबर आजम जिस टीम में होंगे उसके बाद वो बहुत ज्यादा टीम उनके गिर्द घूमेगी, और बाबर की जो अभी फॉर्म चल रही है वो कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं है। शानदार से मुराद ये भी है कि लोग उनसे तवक्को ये करते हैं कि वो तकरीबन हर मैच में अच्छे रन करेंगे, जो कि हर वक्त हर खिलाड़ी के लिए मुमकिन नहीं होता। गो कि आखिरी मैच में उन्होंने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रन किए, लेकिन इससे पहले टेस्ट सीरीज की 4 इनिंग्स और ये वाले जो 2। इमरान, हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म है, लेकिन कल की टीम का अगर जिक्र ना किया जाए कोयटा ग्लेडिएटर्स का, जिसके साथ मैच है, तो वो पता ही नहीं लगेगा कराची और कोयटा में से कौन बेहतर है। कोयटा में हमें बता दें कौन बेहतर है, आपके ख्याल में फेवरेट कौन है कल के मैच के लिए? देखें, कोयटा को थोड़ा एज जरूर होगा। कोयटा के पास जो कप्तान है, एक तो वो लकी कैप्टन है, दूसरा वो बहुत बेहतर अंदाज में अपने वसाइल का, जो उनके दस्तयाब वसाइल होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, और आजम खान के लिए ये वाली PSL एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हाफिज इमरान हमारे साथ मौजूद थे, चैनलिस्ट। कल के मैच के लिए कोयटा उनके लिए फेवरेट। हालांकि वहाँ पे भी एक रिप्लेसमेंट है, हसन खान आ रहे हैं, महल डेल नहीं आ रहे उसकी जगह पे, लेकिन ये तमाम चीज़ें, प्लेयर्स आते हैं और जाते रहते हैं। We look forward to have great matches and let the जैसे कहते हैं बेस्ट टीम shall win। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन सबसे अच्छे हो वो जीते। क्रिकेट नहीं, हमारे फुटबॉल ग्राउंड जो हैं, हमारे हॉकी ग्राउंड जो हैं, बिल्कुल वीरान पड़े हैं। मुल्तान में भी एक ऐसी ही सूरत हाल है कि वो जी ग्राउंड का ऐलान किया गया, ग्राउंड ताखीर का शिकार हो गया, बन ही नहीं रहा फुटबॉल ग्राउंड है। ज़हीर अब्बास मुल्तान में मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी ज़हीर, बताइए क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, फुटबॉल को दुनिया का मकबूल तरीन खेल समझा जाता है। मुल्तान में भी इस खेल को फ़रोग देने के लिए फुटबॉल ग्राउंड का जो मंसूबा है 2017 में शुरू हुआ था, लेकिन 4 साल का अरसा गुजरने के बावजूद ये फुटबॉल का जो मंसूबा है ग्राउंड का वो अभी मुकम्मल नहीं हुआ। इस मंसूबे पर मजमूई तौर पर जो लागत आनी थी वो 7 करोड़ रुपए की लागत आनी थी, मगर फंड जो जारी किए गए इन 4 सालों में वो सिर्फ 4 करोड़ के फंड जारी किए गए, जिसकी वजह से फुटबॉल ग्राउंड का मंसूबा जो है अभी भी
अधूरा है, जिसकी वजह से खेलों की सरगर्मियां यहाँ पर मुअत्तल हैं। इस हवाले से जब हमारी नौजवानों से बात हुई तो उनका कहना था कि ये किडी जमंदा फुटबॉल ग्राउंड जो है इस इलाके का वाहिद ग्राउंड है जहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ होती थी, मगर इस क्रिकेट स्टेडियम को, इस क्रिकेट के ग्राउंड को फुटबॉल ग्राउंड में तब्दील करने का मनसूबा बनाया गया था, लेकिन ये मनसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो खेलों की सरगर्मियों से महरूम है। खिलाड़ियों ने यही मुतालबा किया, नौजवानों ने यही मुतालबा किया है कि फुटबॉल ग्राउंड को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहाँ पर खेलों की सरगर्मियाँ जो हैं वो बहाल हो सके। दूसरी जानब जब स्पोर्ट्स ऑफिसर से हमने बात की तो स्पोर्ट्स अफसरान का यही कहना है कि फ़ंड की कमी की वजह से ये मनसूबा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो रहा है। अगले माली साल में मज़ीद फ़ंड आएंगे तो इस मनसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। जी बिल्कुल ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपका। ये एक फ़र्क है जो तमाम, अगर आप बाकी जो स्पोर्ट्स खेलने वाले हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे हीरोज़ हैं, उनसे बात करें तो वो यही कहते हैं कि सिर्फ क्रिकेट को फ़रोग दिया जा रहा है, बाकी सही कहते हैं, सही कहते हैं। को पैमाओं को देख लें, हमने शुरू वहाँ से किया था कि हमें कितने ऐसे लोग नजर आते हैं जिनको हम जानते हैं। अली सत्तारा का नाम हमने अब जाना है जब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन आज जुमातुल मुबारक का दिन है और हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अभी कुछ देर में। तो उससे जाते जाते बस छोटी सी बात यह है कि सेहत की आज बहुत ज़्यादा बात हुई। जहाँ हम अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखते हैं, वहाँ जज्बाती सेहत का भी ख्याल रखें, दिमागी सेहत का ख्याल रखें और रूहानी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर हम हसद कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, अमानत में ख़यानत कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर हमारे अंदर ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जो अल्टीमेटली हमें इफेक्ट, ये बीमारियां भी हमें सोने नहीं दे रही होती हैं, क्योंकि हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि फलाना इतना कामयाब क्यों हो गया, मेरे से आगे क्यों निकल गया, उसको मैं कैसे नीचे कर सकता हूँ। तो ये सोचें, अपने दिमाग से निकालें और अपना अच्छा सा वीकेंड मनाएं। अच्छा सा वीकेंड मनाएंगे आप इस पॉजिटिव सोच के साथ तो अगला हफ्ता भी बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो लुक फॉरवर्ड टू सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। हैव हैप्पी वीकेंड। इजाजत चाहेंगे हम दोनों। अल्लाह हाफिज़।